गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में 9वें चैप्टर कुत्ते की सीख का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिनका जन्म सन 1908 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1974 ईस्वी सन में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहता करता था, सबकी आंख बचाकर। झुरमुट मतलब पास पास उगी झाड़ियां। खरहा मतलब खरगोश। तो एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी। इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नजर में ना आए। फुदक फुदक फुगनिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदक फुदक यानी कि उछल कूद करना, उछलते हुए एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता था। फुगनिया यानी कि घास की ऊपर वाली नर्म नर्म जो पत्तियां होती है वह। तो यह जो खरगोश था वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियां जो थी उन्हें चुन चुन कर खाता था, और लोगों को दूर से आते हुए जब वो देखता था तो फिर क्या करता था, झाड़ियों में छुप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता जो है वहां आ जाता है। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए एक एक झाड़ी को सूंघ कर उन्हें छानने लगता है। यानी कि एक एक झाड़ी जो थी उसमें सूंघ कर वह जो है वह देखने लगता है कि कहीं कोई शिकार मिल जाए। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। तो अब क्या होता है कि कुत्ता सारी झाड़ियों को सूंघता हुआ अंत में उस झाड़ी तक आ पहुंचता है जिसमें यह खरगोश रहता था। लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र क्या थी, अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देखो पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो जैसे ही क्या होता है, कुत्ते की सांस का जो स्वर था यानी कि सांस चलने की जो आवाज थी वो इतनी तेज थी कि उन्हें सुनकर जो खरगोश सो रहा था वह जाग जाता है। अब खरगोश ने क्या देखा, उसने देखा कि सामने उसका काल मतलब मृत्यु के रूप में कौन खड़ा था, कुत्ता। काल बनकर सामने कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। यानी कि खरगोश जो है वह कुत्ते को देखकर वहां से क्या करता है,
भाग जाता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो अब खरगोश तो भाग गया, तो कुत्ते ने क्या कहा, कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे जो है वो पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगता है। पकड़ने की कोशिश तो की खरहे को, यानी कि खरगोश को, लेकिन खरगोश जो है वो कुत्ते के पंजे में पकड़ा गया नहीं। तो उसे पकड़ने के लिए कुत्ता जो है वो क्या करता है, खरगोश के पीछे पीछे भागने लगता है। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। अब जो खरगोश के भागने की और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह जो दौड़ थी वह पूरे 4 मिनट तक चलती रहती है। इतने में सामने से क्या होता है कि सामने से एक कांटेदार घनी झाड़ी आ जाती है। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। अब क्या होता है कि खरगोश जो है वह क्या करता है कि एक लंबी छलांग लगाता है और वह जो वो कटीली कांटों वाली झाड़ी थी उसमें जाकर छिप जाता है। और कुत्ता क्या करता है, कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और फिर कुछ मिला नहीं तो निराश होकर वापस लौट आया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। अब क्या होता है कि एक लोमड़ी जो थी वह किनारे खड़ी होकर यह सारा दृश्य, यानी कि कुत्ते और खरहे की जो रेस हो रही थी, जो दौड़ रहे थे दोनों एक दूसरे को, कुत्ता जो है खरहे को पकड़ने के लिए जो दौड़ रहा था उनके पीछे, यह सारा दृश्य एक लोमड़ी जो है वह देख रही थी। और उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। तो जो यह लोमड़ी थी वह कुत्ते से कहती थी तुम तो इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी पकड़ नहीं पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक भक्ति है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। जो यह लोमड़ी बात कहती है यह सुनकर कुत्ता हंस पड़ता है और लोमड़ी से कहता है कि अरे तू तो पगली है, तुम तो नाहक ही ऐसी बातें कहती हो, तुम जो इसके पीछे रहस्य जो है, रहस्य की बात जो है वो तुम नहीं समझ सकती हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। अब कुत्ता लोमड़ी से क्या कहता है कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे भाग रहा था, लेकिन जो खरगोश है वह क्यों भाग रहा था, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो यहाँ जो कुत्ता है वह लोमड़ी से कहता है कि सभी शास्त्रों का, यानी कि शास्त्रों का यह कहना है कि अपनी जान बचाकर ही हमें रोटी कमानी चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान जो है वह बचानी चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि कुत्ता जो है वह खरगोश को नहीं पकड़ पाया, या तो खरगोश ने अपनी जान बचाई, क्योंकि खरगोश ने जो है वो सारी शक्ति जो है वह अपनी जान बचाने में लगाई थी। जो ईश्वर हर किसी को ऐसी विशेष शक्ति देता है कि जब तो
उनकी जान पर बन आए तो वह अपनी जान की रक्षा करे, इसलिए जो है वह खरगोश बच जाता है। यही बात जो है वह कुत्ता जो है वह लोमड़ी से कहता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह 9वां चैप्टर जो है कुत्ते की सीख यह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबने यह चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ लिया होगा, या तो आप सीख गए होंगे। धन्यवाद।